हमारे ब्रज के महान संतों ने उन भक्तों के लिए कुछ ऐसी पंक्तियां लिख डाली जिन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने कहा है, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हें पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे हैं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, हमारे समाज में उन व्यक्तियों को जो भगवान की श्रद्धा भक्ति में अपना जीवन यापन करते हैं, भक्ति भाव से रहते हैं और भगवान के यश गान करते हैं, हमारा समाज उन्हें पागल, भोंदू, जाने कैसे कैसे नाम से संबोधित करता है। उसे लगता है कि इसका दिमाग खिसक गया है, ये दूसरी दुनिया में रहने लगा है और ये मानसिक रूप से बीमार है, क्योंकि प्रभु की भक्ति में जो लीन हो जाता है उसे समझ में आ जाता है कि सच्चाई क्या है, इस जीवन का महत्व क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये प्रसंग अभी का है, इस कलयुग का है। हमारे वृंदावन की सत्य घटना, दामोदर दास मंदिर जो आज भी हमारे वृंदावन में इतना मनमोहक, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विग्रह आज भी उपस्थित है और साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम विराजित रहे। उस समय राधा दामोदर दास मंदिर की सेवा नित्यानंद महाराज जी गोस्वामी के वंशज सेवा करते थे। उसके बाद महंत नंद किशोर गोस्वामी जी को सेवा प्रदान की गई। राधा दामोदर दास मंदिर के पीछे ही सिंगारवट, वहां नंद किशोर महाराज जी रहते थे। अर्जी हमारी लाला मर्जी तुम्हारी, जैसे भी राखो मेरे वृंदावन के बांके बिहारी। जब हमारे जीवन में ये स्वीकार भाव आ जाता है कि हमारे दुख सुख हर क्षण में, हर स्थिति परिस्थिति में हमारे ठाकुर जी की स्वीकार भाव होती है, उनकी मर्जी होती है, तब जीवन में दुख दुख नहीं, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा नजर आने लगती है और दुख सहज ही हमारे जीवन से चला जाता है। इसलिए यदि हमारे भक्त, हमारा जीवन इतना सरल हो जाता है, हम अंदर से सरल होते हैं, तो जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है और भगवान की कृपा, हमारे ठाकुर जी की कृपा ऐसे ही बरसती रहती है। वो विशुद्ध ब्रजवासी बालक जो सीधा सरल सच्चा था, जो दिमाग से, आज के युग में कहते हैं दिमाग से इंसान कम है, भोला है, क्योंकि सीधा सच्चा सरल व्यक्ति जो होता है वो स्पष्ट बोलता है। उसे यदि कोई बात अच्छी न लगी तो वो स्पष्ट कह देगा, उसे बनावटी शब्द का सहारा नहीं लेता, और अच्छी लगी तो वो भी स्पष्ट कह देता है। बस वैसा ही हमारा ब्रजवासी एक बालक था, उसे लोग प्यार से भोंदू कहते थे या मजाक से भोंदू कहते थे। उसका नाम ही भोंदू, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं, लोग उसे भोंदू करके ही पुकारते थे। वो महंत नंद किशोर जी का गौशाला जो थी, उनकी गैयों को चराता था। हुआ यूं कि नंद किशोर जी की गैयों को चराते हुए वह बहुत आनंदित रहता था। लोग उसे प्रेम से भोंदू भोंदू कहते थे। काफी लोग मजाक में उसे भोंदू कहते, ए भोंदू भैया इधर आओ, भोंदू ये, भोंदू वो, ये कर लाओ, वो कर लाओ, दुनिया भर का। और इतना सरल सीधा सच्चा था कि वो सारे कार्य सबके करता था, कभी मना नहीं करता था, क्योंकि वो सरल था, सीधा सा सच्चा था। उसके अंदर ऐसा नहीं था कि वो समझ सके कि क्या करना है क्या नहीं करना। लोग कभी कभी उससे ऐसा मजाक कर देते थे कि वो हद पार हो जाती थी। एक दिन का किस्सा है, भोंदू गाय चराने ब्रज के जंगलों में जाया करता था। आस पास के जो जंगल थे, गांव थे, वहां जाता था। और वहीं ब्रज का एक दूसरा वाला, उसने मजाक कर दिया, अरे भोंदू भैया कहाँ जाते हो गैया को चराने? भोंदू ने कहा, बस वहीं जावे, पास के जंगल में जावे गैया चराने। क्यों, क्या हुआ भैया? अरे भैया वहां मत जाया करो, भांडीर वन जाओ, वहां तुम्हें कन्हैया मिलेंगे और बलराम मिलेंगे। अब उसे क्या पता कन्हैया बलराम क्या होते हैं। भोंदू ने कहा, यो को होवे, ये कन्हैया बलराम को होवे, नहीं जानते? अरे वही जिसे महंत जी सेवा करते हैं, जिनका मंदिर है कन्हैया बलराम का मंदिर, जिनकी सेवा महंत जी निरंतर करते रहते हैं, बस वही वहां आवे गैया चराने। भांडीर वन दोस्तों, भांडीर वन वो जगह है जहाँ विष्णु जी ने हमारी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह कर जाया था, उसे हम भांडीर वन कहते हैं। ऐसा मजाक उसने भोंदू भैया से किया, क्योंकि भांडीर वन जहाँ पे ये रहते थे वहां से काफी दूर था। मजाक करने के लिए उनको वहां जाने के लिए कह दिया कि आज भी आवे वहां भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे और ये दाऊ भैया गैया चुराने अपने गांव वालों के साथ, बहुत ढेर सारी गैयों के साथ, बड़ा मजा आवे, तुम भी वहीं जावा करो।
और भाई भोंदू को क्या, उसने सही बात मान ली। उसने कहा ठीक है भैया जाऊंगे, कल जाऊंगा। फिर क्या हुआ, अगले दिन बस जल्दी जल्दी उसे तो भाई मिलना था, कृष्ण से मिलना था। सुबह जल्दी जल्दी भाई उठा, गौशाला से गैयों को लिया और निकल गया भांडेर वन। वहां ढूंढने लगा, एक पेड़ के नीचे टेक करके बैठ गया। खड़ी दोपहर में छांव में इधर उधर ढूंढने लगा, तो थक गया और आवाज देने लगा, अरे कन्हैया कहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं। देखो मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुमसे मिलने आया हूं, कहाँ छुपे हो, मुझसे मिलो आके। ऐसा ही काफी दिन चलता रहा। उसे लगा कि शायद किसी ने मजाक कर दिया और वो पहुंचा उन्हीं के पास, उसी बालक के पास। क्यों भैया मोते मजाक मत किया करो, वहां तो नाम है, कहाँ आवे कन्हैया, मोते अब ऐसा मजाक मत कीनो, वहां तो कोई कन्हैया बलराम नाम है, अब फिर मोते ऐसा मजाक मत कीनो। कहा नहीं भैया सत्य में आवे, सच्ची सच्ची। भाई उसे लगा भाई ये उस दिन नहीं आए होंगे, अब आए सर, रोज जाओ करो। आवे कृष्ण बलराम आवे अपनी गैयों के साथ, ढेर सारी गैयों के साथ, आज भी आवे, भांडेर वन में आवे, बांसुरी बजावे। उसने कहा ठीक है मैं जाऊंगा और फिर से देखूंगा। और फिर वहां खड़ी दोपहर में आवाज लगाने लगा, अरे कृष्ण कहाँ हो कन्हैया, मैं कब से तुम्हें हेर रहा हूं, कब से मैं तुम्हारी बाट देख रहा हूं, क्यों नहीं मिलते, मैं तुम्हारे चक्कर में इतनी दूर से आऊं धूप में, मिलो आके मुझसे, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूं, मोह दर्शन ना देवे, मुझसे मिल लो ना। अब ये मधुर मिलन की आवाज जो उनके मुंह से निकली भोंदू भैया की, वो तो इतने सरल सीधे सच्चे थे। पहुंच गए कन्हैया के पास। फिर क्या था, एक दिन का किस्सा है। फिर निकले भोंदू भैया गौशाला से गांव को लेकर। फिर क्या देखते हैं, फिर ऐसे आवाज लगाते हैं। थोड़ी देर के बाद देखते हैं काफी दूरी पर खूब ढेर सारी गैयों के साथ, गैयों का झुंड भागता दौड़ता चला आ रहा है। खूब तेजी से धूल उड़ रही है। उस धूल में ऐसे कि बादलों को बिल्कुल नीला सा बादल हो गया। उस बादलों के बीच में एक बालक मोर मुकुट धारण किए हुए, बांसुरी लगा हुए, मधुर सी बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है बीच से निकलता हुआ। इतनी सुंदर छवि, इतना मलु, उसे लगा यही कन्हैया है। सच्ची कहे वो, कन्हैया आवे बलराम आवे और यही है। जाके देखता हूँ। दौड़ते दौड़ते भोंदू भैया के कहने लगे, क्यों रे तू भी कन्हैया है क्या, क्यों, लग तो तू ही रहा है, पहना तो तू ही बांसुरी लिए, ये सब गाय वाय लेके आया क्यों। उसने कहा हाँ मैं ही कन्हैया हूँ, मैं कन्हैया हूँ। तुम कन्हैया हो तो इतनी देर क्यों लगा दी, मैं बाट देखते देखते थक गया हूँ। और क्यों मुझे परेशान किया, जब तू ही कन्हैया है तो आया क्यों नहीं, कब से मैं तुझे आवाज लगा रहा हूँ। तो चल बैठते हैं, बात करते हैं, खेलेंगे साथ। भोंदू भैया इतने सरल थे, उन्हें जरा भी खुशी नहीं कि आज किसके दर्शन उन्हें हो गए। इतना सरल, सीधा, सच्चा, सरल हृदय। उन्हें क्या पता कन्हैया कौन है, बस यही बता दिया कि कन्हैया है महंत जी, जिसकी पूजा करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, बस वही आते हैं। झूठ बोल दिया। ये कलयुग की सत्य घटना है, अभी बहुत कुछ वर्ष पूर्व की है। अगर अब ब्रजवासी पुराने ब्रजवासियों से पूछेंगे तो वो जरूर आपको बताएंगे, सत्य घटना है। फिर क्या हुआ, महंत भैया उनको पास अपने ले गए, कहा बैठो यहाँ हम लोग खेलेंगे और रोज गैया चराने यहीं आया करेंगे। कन्हैया ने कहा अरे ये सब तो छोड़ो, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाओ लाओगे, कुछ लाए हो खाने वास्ते। हाँ लाया हूं ना, छाछ लाया, रोटी लाया हूं, लो खा लो। कन्हैया ने कहा अरे ये तो तुम्हारे भर का है, मैं कैसे पाऊंगा, चल तुम ही खा लो, कल मेरे ले लेना। भोंदू भैया ने कहा ठीक है भाई। काफी देर तक खेलते रहे। वहां खेलने के बाद भोंदू भैया ने कहा अब कन्हैया मैं जाता हूं, शाम हो गई है, सूरज ढलने को आया है, मुझे देर हो जाएगी, गौशाला लेके जाना है, अब मैं जाऊं, कल फिर मिलूंगा, ठीक है। कन्हैया ने कहा कल आइयो तो खाना ढेर सारा लेके आइयो, मैं भूखा जाऊं,
तुमसे मिलने के चक्कर में खेलूं, भूखा जाऊं, प्यासा हो जाऊं, ढेर सारा सब चीज लेके आई हो। तो गोंदू भाई ने कहा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं लेके आऊंगा। फिर क्या, पहुंचते हैं, बड़ी खुशी बड़ी प्रसन्नता कि आज तो भाई मिल गए मुझे। कन्हैया जिनका इंतजार था आज उनसे मुलाकात हो गई। फिर क्या था, गौशाला को वहां महंत जी के गौशाला में छोड़ दिया। दूसरे दिन क्या करते हैं, दूसरे गोस्वामी जो भोजन वोजन बनाते हैं उनसे कहा कि देखो भैया आज मुझे ढेर सारा भोजन देना, मैं ढेर सारा लेके जाऊंगा, दाल दे दो, चावल दे दो, नमक दे दो, सब कच्चा सामग्री दे दो मुझे। महंत गोस्वामी देखने लगे कि जो भोजन बनाते रसोईया कहने लगा, अरे इतना ढेर सारा, ये अकेले पेट के भर का तो इस कितना खाएगा, अरे कोई और आता, किसी दूसरे के लिए ले जाता होगा, भूख लग जाती होगी इसको, चलो ठीक है दे देते हैं। और ये कार्यक्रम रोज चलता था। अब जब भोजन वो कच्चा सामग्री लेके गए तो भाई वहां पहुंचे, उन्होंने कहा, कन्हैया ने कहा चलो लाओ आज खाने के लिए। तो भोंदू भाई ने कहा हाँ लाया हूँ। लो, अरे ये तो तुम कच्चा ही सब दाल चावल आटा सब लेके आ गए। कहते हैं बाप के नौकर हैं क्या, बना के लाएंगे, लो बनाओ और सब लोग खाओ। इतना सरल था कि उसे पता नहीं वो किससे बात कर रहा है, क्या कह रहा है। भोंदू इतना सरल था क्योंकि उसकी प्रेम, उसे ऐसी पराकाष्ठा उसकी प्रेम की थी, उसे पता नहीं था कि वो किससे बात कर रहा है, उसे क्या चीज मिल गई जिससे संसार के लोग इसे पाने के लिए तरसते हैं। वो सरल ही भगवान उसे मिल गए थे। कन्हैया ने कहा ठीक है। तो भाई दाऊ भैया ने, कान्हा ने टिक्कर बनाया, दाल चावल बनाया बढ़िया, और बना के खूब पाया, बड़ा आनंद आया। फिर दूसरे दिन भी ऐसे वहां पर जब रसोइया ने कहा इसका कार्यक्रम तो रोज चल रहा है, ये रोज लेके जाता है, उसने महंत जी से शिकायत कर दी। उन्होंने कहा कि महंत जी देखिए ये भोंदू क्या है कि रोज इतना ढेर सारा सामग्री लेके जाता है, क्या इसकी क्या करता है, समझ में नहीं आता। तो महंत जी ने कहा रुको आज इसकी खबर लेते हैं, पूछते हैं। महंत जी ने कहा क्यों रे भोंदू, इतना सब लेके क्या करता है तू, अकेले खाता है कि पूरे गांव को खिलाता है। तो बस उसने सहज ही कह दिया, अरे मेरे वो कन्हैया और बलराम आवे ना, वो सब बनावे खाना, उनके वध में ले जाऊं, इसी वजह से मैं सब लेके जाऊं, उनका पेट ना भरे, इसी वजह से। पागल वागल हो गया, रसोइया ने कहा पागल वागल हो गया क्या, कृष्ण बलराम आवे, सठिया गया क्या। महंत जी आप इसकी बातें ध्यान मत दीजिए, तो ऐसा ही भोंदू है। कहा नहीं मैं महंत जी झूठ नहीं बोल रहा हूं। महंत जी ने उनकी बात पे विश्वास कर लिया कि भोंदू इतना सरल है, कभी झूठ नहीं बोलता। महंत जी ने कहा ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है, अगर भोंदू कह रहा है तो सही कह रहा होगा, क्योंकि भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता। भोंदू ने कहा आपको विश्वास नहीं होता तो चलो मैं मिलवाता हूँ। महंत जी ने कहा सच में आते हैं। हाँ वही महंत जी जिनकी आप सेवा करते, जिनकी आप मंदिर में करते, वही बलराम कृष्ण आवे, रोज मेरे साथ खेले, गैया चरावे, भोजन बनावे, हम लोग बड़े आनंदित होके खावे, बड़ा मजा आता है। सच्ची में ऐसा फटी की फटी आंखें रह गई महंत जी की, बिल्कुल स्थिर रह गए एक जगह पे कि सच में ये भोंदू सच कह रहा, क्योंकि वो झूठ कभी बोलता नहीं था, इतना सरल था। महंत जी को यकीन हो गया। महंत जी ने कहा आज कल तू लेके आएगा, कृष्ण बलराम को लेके मुझसे मिलवाएगा। हाँ क्यों नहीं मिलवाऊंगा, बोल दूंगा चलो। फिर चला गया सामग्री लेके। वहां कृष्ण बलराम से कहता है जब भोजन बनाते हैं कि देखो भोजन तभी पाना, मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कृष्ण ने कहा क्या बात है, क्या कौन सी बात। देखो हमारे महंत जी, हमारे गुरु जी आपसे मिलना चाहते हैं, उनसे मिलोगे तुम, मिलना पड़ेगा, उन्होंने तुम्हें बुलाया है, चलो। तो कृष्ण जी ने कहा नहीं, मैं किसी के वहां खाना नहीं जाता, मैं किसी की हाथ का भोजन नहीं करता, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुमसे मिलने आता हूँ, मैं किसी महंत के पास नहीं जाऊंगा। मना कर दिया, कहा नहीं गए, खाना तो मेरा वापस करो, नहीं खाना है। मित्र होके ऐसी बात करते, मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकते। इतना सब लड़ गया भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है तुम उन्हें यहाँ लेके आओ, यहाँ वो भोजन बनाएंगे, सब करेंगे, मैं पाऊंगा, मैं उन्हें मिलूंगा। कहा तब तो ठीक है, खा लो भोजन। वरना उसने सब कुछ खाना समेट लिया और बिल्कुल कहा जाओ, अब ये भोजन नहीं पाने दूंगा मैं तुम्हें, जब तक कहोगे नहीं कि मुझे मिलना है महंत से। गुरुजी तब तक आपसे मिलेंगे नहीं जब तक मैं आपको भोजन नहीं करने दूंगा। तब जाके माने श्री कृष्ण। कहा ठीक है ले आना उन्हें। बस दौड़ता भागता हुआ गया महंत से कि हाँ मान गए श्री कृष्ण भगवान जी। भोंदू ने सारी सामग्री, सारा भोजन समेट लिया
और कृष्ण भगवान जी से कहा, आप इस खाने को हाथ मत लगाइयो, जब तक आप हमारे महंत हमारे गुरु जी से मिलने के लिए नहीं कहोगे, मैं एक दाना भी नहीं छूने दूंगा। सब समेटा और चल दिया। कान्हा ने कहा, अरे रुको 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 रुको, इतना सरल? कन्हैया हंसने मुस्कुराने लगे, कहा रुको रुको रुको, ठीक है तो अपने महंत जी को लेके आना, मैं उनसे यहाँ मिलूंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। कहा तब तो ठीक है, खा लो, फिर मैं कल उन्हें लेकर आऊंगा। फिर क्या करते हैं, भागते भागते भोंदू घर पहुंचा। गौशाला में गायों को बांधता है। महंत जी क्या सुबह से शाम तक इंतजार करते, भोंदू अब आए अब आए, क्या बोले कन्हैया, मुझे मिलना चाहते, मुझसे कैसे मिलेंगे। बड़ी बेचैनी अंदर से बनी हुई थी। और जैसे भोंदू को देखे शांति मिली, जल्दी जल्दी भागते भोंदू के पास गए। भोंदू, क्या कहा कन्हैया? कन्हैया मुझसे मिलेंगे ना, मेरे हाथ का भोजन पाएंगे ना? तो बस भोंदू ने कहा, हाँ गुरुजी कल चलिएगा, आपको कन्हैया मिलेंगे। फिर क्या था, महंत जी न रात में नींद नहीं आई, सुबह 4 बजे जल्दी उठ गए, इस खुशी के मारे कि आज कन्हैया से मिलना होगा, आज मेरा जीवन सफल हो जाएगा। फिर जल्दी जल्दी से सब खाने की व्यवस्था सब किए, जल्दी स्नान कर ली, सारी तैयारी कर ली, और भोंदू को भी जल्दी से जगा दिया कि भोंदू उठ, आज जल्दी चलना है, कन्हैया से मिलना है ना, जल्दी से गैयों को लिया, चलते वहाँ भोजन बनाते, तैयारी करनी है, तभी तो कन्हैया भोजन करेगा, कन्हैया भोजन पाएगा ना। तो भोंदू को भी बड़ा खुशी हुई कि महंत जी बड़े खुश हैं। पर लेकर पहुंचा महंत जी को, और वहां जब पहुंचा तो भोजन बनाए महंत जी, सब तैयारी की, कन्हैया फिर आ गया, भोजन पाने लगे। महंत जी देखते हैं बड़े चाव से खा रहे हैं, सब बड़े चाव से भोंदू खा रहा है, बड़े चाव से भोंदू खा रहा है। कहता भोंदू, कहाँ है कन्हैया, अभी आए नहीं? भोंदू मुस्कुराए, बोलने लगा, अरे महंत जी आपके बगल में तो बैठे हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं क्या? महंत जी ने कहा, जब ऐसी बातें सुनी तो महंत जी चौंक गए और थरथर शरीर कांपने लगा, ऐसा स्थिर हो गया कि बिल्कुल जैसे प्राण निकल गए हों। महंत जी ने कहा, नहीं भोंदू मुझे नहीं दिख रहे, कुछ भी नहीं दिख रहा। भोंदू ने कहा, क्यों कन्हैया, महंत जी को क्यों नहीं दिख रहा? महंत जी ने कहा, कान्हा से प्रार्थना करो कि मुझे दर्शन दे, मुझे दिखे। भोंदू के एक आग्रह से कन्हैया ने महंत जी को दर्शन दिए। जब दर्शन दिए, महंत जी जैसे कन्हैया को देखते हैं बेहोश हो जाते हैं, ऐसा लगा उनके शरीर से प्राण छूट गए। और भोंदू इतना सरल उसे लगा कि नींद आ गई, महंत जी को सो गए, बस भोजन वोजन करके कन्हैया चले गए। और जब महंत जी उठे तो भोंदू ने कहा, नींद पूरी हो गई महंत जी? तो महंत जी ने कहा, नहीं मेरी नींद में मैं बेहोश हो गया। कहाँ चले गए? मैंने कहा ना, भोजन किया, मुझसे मिले क्यों नहीं? खूब विलाप करने लगे, खूब विलाप करने लगे, रोने लगे कि कन्हैया मुझसे मिले बगैर चले गए, मुझसे बातें नहीं की, खूब देर तक रोने लगे। फिर आकाशवाणी हुई, कन्हैया ने कहा, महंत जी आपका शरीर अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी आपका जीवन शेष है, जब आपका जीवन शेष होगा तो आपको गौलों की प्राप्ति होगी, आप तब तक सेवा करिए और मेरे भोंदू का ख्याल रखिए। तब से कहते हैं भोंदू को एक विशेष प्रेम जो महंत जी अपने पुत्र की तरह रखने लगे, क्योंकि उनकी वजह से, भोंदू की वजह से उन्हें सरल ही कृष्ण प्राप्त हो गए थे। बिहारी जी ठाकुर जी सरल ही उन्हें प्राप्त हो गए थे, क्योंकि भोंदू की वजह से वो ऐसा भक्त था कि अनजाने में उसने भगवान श्री कृष्ण को पा लिया था। दोस्तों, सत्य कहते हैं, जब आपका हृदय सच्चा होता है, आपकी प्रेम सच्चा होता है, आप सरल होते हैं, कोई निश्चल, बिल्कुल प्रेम भक्ति ऐसी होती है कि आप बिल्कुल सही गलत कुछ नहीं समझते, सिर्फ प्रेम करते अपने ठाकुर जी से, अपनी किशोरी जी से, तो आपको सहज ही मिल जाते हैं। फिर कहीं आपको जाने की, ढूंढने की जरूरत नहीं होती, कृष्ण स्वयं आपसे मिलने के लिए आते हैं। जिस प्रकार आप व्याकुल होते हैं, वो भी अपने भक्त ऐसे ही प्रेम स्वरूप भक्त को ढूंढते रहते हैं। किशोरी हमारी ढूंढती रहती कि कौन सा भक्त मुझे कितना प्रेम करता है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, निस्वार्थ प्रेम करिए, जब भी ठाकुर जी से करिए, बिना स्वार्थ वाला प्रेम करिए, कुछ भी मांगिए, क्योंकि जो मांगते हैं तो वो प्रेम नहीं होता, वह स्वार्थवत प्रेम होता है। इसलिए हम स्वार्थ जब हमारा होता है तो वो प्रेम नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करिए और अपना ख्याल रखिए।
और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण अपना जयकारा लगाना मत भूलेगा। किशोर जी और हमारे कान्हा जी के चरणों में अपनी अरदास लगाना मत भूलेगा। ऐसी वीडियो, ऐसी प्रसंग, ऐसी सत्य घटना को सुनने और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।